सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तत्त्वार्थसूत्रकर्तारम् गृह्यपेक्षोपलक्षितम् वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमास्वामी मुनीश्वरम् मुमास्वामी मुनीश्वरम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र के महान ग्रंथ के माध्यम से द्वितीय अध्याय पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें पंच भावों की चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं, मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं। हाँ, दृष्टि बताइए। दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से तत्वों का मिथ्या श्रद्धान होना मिथ्या दर्शन कहलाता है। लेशा असंयम किसे कहते हैं, जो हमने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी ना, असंयम किसे कहते हैं। हाँ, आराध्य बताइए। चारित्र मोह की वजह से हिंसादि पांच इंद्रियों के विषय पापों के विषयों में प्रवृत्ति रूप भाव होना असंयम है। असंयम है, बहुत सुंदर। लेशा किसे कहते हैं, लेशा किसे कहते हैं। हाँ बताइए। कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। हाँ, लेशा कितने प्रकार की होती है। लेशा 6 प्रकार की होती है। हाँ, पहले तो 2 भेद करना, द्रव्य लेशा और भाव लेशा, है ना। तो द्रव्य लेशा के कैसे हैं, 6 भेद हैं, और भाव लेशा मतलब जीव के परिणाम को भाव लेशा कहते हैं। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं। हाँ, नियति बताइए। जिसमें ना ही उदय हो, ना क्षय हो और ना ही क्षयोपशम हो, ऐसे स्वभाव भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। ऐसे कर्मों से रहित स्वभाव भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। और पारिणामिक भाव के 3 भेद बताए गए थे। हाँ। भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। हाँ, पहले जीवत्व लेना, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व है। जीवत्व आदि को पारिणामिक भाव क्यों कहा गया है, जीवत्व आदि को पारिणामिक भाव क्यों कहा गया है। हाँ बताइए भूमि। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इन 3 भाव कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम के बिना ही होते, इसीलिए इन्हें पारिणामिक भाव स्वभाव भाव कहा गया है। भव्यत्व किसे कहते हैं, भव्यत्व पारिणामिक किसे कहते हैं। हाँ बताओ बेटा। जिस जीव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने की योग्यता होती है, उसे भव्यत्व कहते हैं। बहुत बढ़िया। अभव्यत्व किसे कहते हैं, जिसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र प्रकट करने की योग्यता नहीं होती है, उसे अभव्यत्व कहते हैं।
असाधारण भाव किसे कहते हैं? असाधारण भाव किसे कहते हैं? हाँ बताइए बेंसी। जो जीव द्रव्य में पाया जाता हो और अन्य द्रव्य में भी पाया जाता हो उसे साधारण भाव द्रव्य कहते हैं। नहीं, मैंने असाधारण भाव पूछा बेटा, है ना? असाधारण भाव किसे कहते हैं? जो जीवों या अन्य द्रव्यों में पाया जाता है तथा अन्य दूसरे द्रव्यों में नहीं पाया जाता उन्हें असाधारण द्रव्य कहते हैं। हाँ, भाव कहते हैं। जैसे जीवत्व भव्यत्व ये कैसे होते हैं? ये इनको असाधारण क्यों कहा है? क्योंकि मात्र जीव में ही पाए जाते हैं और किसी अन्य में पाए जाते नहीं हैं, इसलिए उनको असाधारण भाव कहा है। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी, आज अपन आगे चर्चा करेंगे। एक इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, जीव अमूर्त है और कर्म मूर्त है, फिर दोनों का आपस में बंध कैसे होता है? यदि बंध नहीं होता है तो औदायिक भाव कैसे बनते हैं? चलो बताइए। जैन दर्शन अनेकांत स्वरूप है। आत्मा अनादि कर्म बंध के कारण व्यवहार से मूर्तिक है तथा औदायिक आदि भाव है। निश्चय नय से आत्मा अमूर्तिक है और कर्म बंध से परे है। यह अनेकांत से सिद्ध होता है। चलिए अब आगे पढ़ते। वर्तमान में संसारी जीव के कितने भाव हैं और कौन कौन से? वर्तमान में संसारी जीव के कैसे हैं? 4 भाव हैं। कौन कौन से 4 भाव? औपशमिक, सायुपशमिक, औदायिक और पारिणामिक। किसको नहीं लिया है? क्षय भाव को नहीं। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि हमारे कर्मों अभी तक क्षय नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि क्षयिक भाव के बिना कैसा है, कोई अनंत सिद्ध होता नहीं है। वो 5 बातें आप सब लोग याद रखना, मैंने बताई है। सिद्ध भगवान के कितने भाव होते हैं और कौन कौन से? हाँ, क्षयिक और पारिणामिक होते हैं। अपने को कितने भाव हैं? 4। मिथ्या दृष्टि को कितने भाव हैं? 4। मिथ्या दृष्टि को 4 भाव हैं। औपशमिक है, छायोपशमिक है, क्षयिक है, नहीं, फिर मिथ्या दृष्टि को औदैक और पारिणामिक भाव है। सम्यक दृष्टि को मुनिराजों को कितने भाव हैं? 4 भाव। कौन कौन से? हाँ बराबर। क्षयिक भाव भी संसारी जीवों को होते ना 4 भाव। अब कौन कौन से भाव में कौन कौन से? कुछ कंफ्यूज हैं? हाँ बोलो, कुछ कंफ्यूज हैं? मिथ्या दृष्टि जीव को 4 भाव ही होते हैं ना। 4 भाव कैसे होते हैं मिथ्या दृष्टि को? 3 भाव। सम्यक दृष्टि उसको औपशमिक होता है, छायोपशमिक, क्षयिक होते हैं, नहीं होते ना। मतलब कैसे औदैक और पारिणामिक भाव होते हैं, बस 2 ही भाव होते हैं। बिल्कुल। कौन कौन से भाव कौन कौन से गुणस्थान तक होते हैं? औपशमिक भाव 4 से 11वें गुणस्थान तक रहता है, क्योंकि कर्म के उपशम, कर्म को दबा दबा कर आगे बढ़ते हैं। और क्षयिक भाव के साथ 4 से 14वें गुणस्थान तक, और सिद्धों को भी होता है। क्षयिक भाव होता है ना, सिद्धों को भी कैसा है? क्षयिक भाव होता है। अपने पारिणामिक और क्षयिक भाव सिद्धों को होता है। और छायोपशमिक भाव 1 से 12वें गुणस्थान तक होता है ना, क्षीण मोह गुणस्थान तक। और औदायिक भाव 1 से 14 गुणस्थान तक होते हैं ना। 14वें गुणस्थान में कौन सा औदायिक भाव होता है? परम औदायिक। 14वें गुणस्थान में कौन सा औदायिक भाव होता है? औदायिक भाव के 21 भेद देखे ना अपन ने। औदायिक भाव के 21 भेद देखे ना। तो 14वें गुणस्थान में कौन सा औदायिक भाव रहता है? असिद्धत्व भाव। असिद्धत्व भाव कैसा है? 14वें गुणस्थान में औदायिक भाव होता है। सबसे अधिक और सबसे कम भाव कौन से हैं? सबसे अधिक भाव कौन से हैं? 21 भाव औदायिक भाव। औदायिक भाव सबसे कम हैं कौन से हैं? पारिणामिक। हाँ, औपशमिक भी ले सकते हैं, क्योंकि औपशमिक भाव के भी 2 भेद होता है, सम्यक और चारित्र औपशमिक। तो उसमें भी 2 भाव रहते हैं। और कैसे हैं? और पारिणामिक भाव भी इसमें लिखा है ना आपके, पारिणामिक भाव भी। क्यों पारिणामिक भाव को लिया है? क्योंकि या तो जीवत्व रहेगा या तो भव्यत्व रहेगा, 2 रहेगा। या तो जीवत्व रहेगा या अभव्यत्व रहेगा।
तो इस अपेक्षा से कैसे है पारिणामिक भाव के भी कैसे हैं दो भाव लिए गए हैं। देखो स्वरूप और लक्षण में क्या अंतर पाया जाता है, स्वरूप और लक्षण में क्या अंतर पाया जाता है, आपने को तो लगता है स्वरूप और लक्षण कैसे हैं एक ही होते हैं, तो क्या अंतर पाया जाता है। देखो प्रत्येक पदार्थ के गुण और पर्याय, प्रत्येक पदार्थ का गुण और पर्याय, जैसे प्रत्येक पदार्थ का जैसे जीव द्रव्य है उसका ज्ञान गुण है, उसकी जानन उसकी पर्याय है बिल्कुल, तो यह तो उसका स्वरूप हुआ। और जिसमें पदार्थ की पहचान होती है वह उसका कैसा है लक्षण होता है। जो जीव का लक्षण कैसा है उपयोग, जीव का लक्षण कैसा है उपयोग होता है। आगे अपना सूत्र आने वाला है। एक जीव को एक काल में कितने भाव होते हैं और कैसे, तो एक जीव को एक काल में 53 भाव हुए ना, 53 कैसे, द्विनवाष्टा दशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, ये सूत्र आप याद कर लेना। तो 5 भाव के कैसे हैं ये 53 भाव होते हैं। तो एक जीव को एक काल में कितने भाव होते और कैसे, एक जीव को एक काल में 17 भाव होते हैं। पारिणामिक के 2 है ना, पारिणाम और औदायिक के कैसे हैं 8, और कैसे एक ज्ञान एक दर्शन और 5 लब्धियाँ, इस प्रकार कैसे हैं 17 भाव होते हैं। अब एक जीव को 2 पारिणामिक भाव कौन कौन से होते हैं, जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व, इनमें से कोई 2 ही पारिणामिक भाव होंगे एक साथ में, है ना। एक जीव को या तो जीवत्व भव्यत्व होगा या जीवत्व अभव्यत्व होगा। अब कहते हैं एक जीव के औदायिक भाव के 8 भेद कौन कौन से हैं, है ना। तो गति में एक ही गति होगी, अभी हमको मनुष्य गति है तो तिरेच नहीं है, चारों गतियों में गति होगी तो कौन सी होगी एक ही होगी। तो एक गति कषाय होगी तो कैसी होगी एक कषाय, क्रोध होगी या मान होगा या माया होगी या लोभ होगा, है ना। तो ये कहते हैं ना कि जब कषाय होती है तो चारों साथ में ही होती हैं मुख्यता की अपेक्षा से, है ना। तो कैसे एक समय एक ही कषाय होगी बिल्कुल, है ना। और लिंग होगा तो कौन सा होगा एक ही लिंग होगा। एक मिथ्या दर्शन होगा या तो मिथ्या दर्शन होगा या सम्यक दर्शन होगा तो मिथ्या दर्शन होगा। और एक अज्ञान, एक कैसा है असंयम, और एक असिद्धत्व, और एक कैसी है लेश्या है बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से एक जीव को कैसे हैं औदायिक भाव भी होंगे 21 में से 8 होंगे, है ना। अब शुभ भाव कितने हैं, देखो कुल तो 53 भाव है, कुल है ना 5 भावों को मिलाकर कुल कितने हैं 53 भाव है। तो उसमें 22 तो कैसे हैं शुभ है ना, और कैसे हैं अशुभ। अब देखो 22 शुभ में कैसे लेना अपन ने, 22 शुभ है तो कैसे, पहले तो अपन कैसे औपशमिक भाव के लो, तो औपशमिक भाव के कितने हैं 2 भेद हैं, औपशमिक सम्यक तो 2 हो गए। और कैसे उसके बाद फिर अपने छायिक भाव के कैसे हैं 9 भेद हैं, औपशमिक के कैसे छायोपशमिक के 18 भेद हैं, और कैसे हैं अपने औदायिक के 21 भेद हैं। और 21 में से भी हम 21 में से भी है ना तो 8 ही लेना बिल्कुल, है ना। और इस प्रकार से कुल मिलाकर कैसे पारिणामिक भाव के भी हम 2 ले लेंगे, है ना। तो इस कुल मिलाकर 22 भाव कैसे शुभ होते हैं, अशुभ भाव 19 होते हैं। शुद्ध भाव के कितने भेद होते हैं, बड़े शुद्ध भाव के कैसे हैं 9 भेद होते हैं। अपने छायिक भाव के 9 भेद देखे ना। अब पारिणामिक भाव के कितने भेद होते हैं 3 भेद होते हैं। कर्म सापेक्ष भाव कितने हैं 4, कौन कौन से, 5 भाव में कर्म सापेक्ष भाव कितने हैं, कर्म जो कर्म की अपेक्षा रखते हैं 5 भाव में से पारिणामिक को छोड़कर बहुत बढ़िया बिल्कुल ना, पारिणामिक को छोड़कर बाकी के 4 भाव कैसे हैं सब कर्म सापेक्ष है। पूर्व में भी अपन एक प्रश्न उठाया था ना, इन 4 भावों को विभाव भाव कहा है, क्यों कहा है, हाँ क्यों कहा है विभाव भाव इन चारों को, क्योंकि ये कर्म की अपेक्षा रखते हैं ना, कर्म सापेक्ष भाव है, कर्म के अभाव में प्रकट होते हैं, इसलिए उनको क्या कहा है विभाव भाव। और कर्म सापेक्ष पारिणामिक भाव है जिसमें कर्म का उपशम नहीं, क्षय नहीं, क्षयोपशम नहीं होता है। अब कहते हैं अनंत भगवान के कितने भाव हैं,
अनंत भगवान के कितने भाव इसके हैं? पहले को प्रश्न बोले कि उठाया संयोग केवली जिनके 14 भाव होते हैं, अयोग केवली जिनके 13 भाव होते हैं। आघातीय कर्मों का कैसा है? देखो, आघातीय कर्म होते हैं न तो उनका उपशम होता है न तो क्षयोपशम होता है। आघाती कर्म उनकी मात्र 2 ही दशाएं होती, या तो उनका उदय होगा या तो क्षय होगा। जो आघातीय कर्म है ना, नाम, गोत्र, वेदनीय है ना, और आयु, जो 4 है ना, तो उसमें उनका कैसा है? कोई उनका न तो उपशम होता है न तो क्षयोपशम होता है। उनकी 2 ही, उदय हो या तो होगा या तो फिर वो नष्ट हो जाएंगे। अब संयोग केवली और अयोग केवली कौन कौन से हैं? 13वें गुणस्थान वाले को संयोग केवली कहते हैं और 14वें गुणस्थान को अयोग केवली, क्योंकि अब योग नहीं है ना, मन वचन काय का योग नहीं है। हाँ बोलिए बेटा। आपने एक प्रश्न छोड़ दिया, मोक्ष मार्ग के भाव कितने हैं? वो कर्म हाँ, मोक्ष मार्ग के भाव कितने थे? मोक्ष मार्ग के 19 भाव होते। मोक्ष मार्ग मतलब जो 4थे गुणस्थान में है ना, 4थे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक सब मोक्ष मार्गी होती। 13वें में तो उस मोक्ष का फल आ जाता है ना। 13वें गुणस्थान में तो कैसा है? उसका फल आ गया ना। अब अनंत दशा प्रकट हो गई है तो वो तो उसका फल आ गया है। तो 4 से 12 तक, 4 से 12वें तक है ना, मोक्ष मार्गी कहलाते हैं। 4 से 12वें तक मोक्ष मार्गी कहलाते हैं। अब कहते हैं संयोग केवली के 14 भाव बताओ। 9 तो कैसे क्षायिक के, 3 कैसे औदायिक के, 2 पारिणामिक भाव, और ये 14 भाव संयोग केवली के होते हैं। जैसे औदायिक भाव मनुष्य गति में होता है ना, ये शुक्ल लेशा और कैसा है? असिद्धत्व। किनको? औपशमिक भाव में से कैसा है? एक तो कौन सा होता है? शुक्ल लेशा होती है 13वें गुणस्थानवर्ती को, संयोग केवली को। हाँ, भव्य को 12 भाव होते हैं, 52 भाव होते हैं। कौन सा एक भाव नहीं होता है? भव्य को 52 भाव होते हैं, है ना। एक कौन सा नहीं होता है? अभव्य, है ना। अब कहते हैं नियम सार में, है ना, इस 5 भावों को अब अपने को जानने से लाभ क्या है? ये 5 भाव हमने जान लिए, अब इसका प्रकरण समाप्त होने वाला है। अब ये 5 भावों को जानने से अपने को क्या लाभ हुआ? अपने को तो लाभ ये हुआ, क्या लाभ हुआ कि ये 4 भावों का लक्ष्य छोड़कर, कौन से 4 भाव? औपशमिक, औदायिक, ये 4 भावों का लक्ष्य छोड़कर एक जो पारिणामिक भाव है, उसमें भी जो जीवत्व पारिणामिक भाव है, उसके आश्रय से ही आत्मानुभूति होगी और अपुनर्भव की प्राप्ति होगी ना। इसलिए कैसा है? यह 5 भाव को जानने से अपने को लाभ हुआ कि 4 भाव कैसे कर्म सापेक्ष है, विभाव भाव है, एक जो पारिणामिक भाव है, जो स्वभाव भाव है, उसके आश्रय से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। यह अपने को जानने से लाभ हुआ अपने को, है ना, 5 भावों को जानने से। बोलिए एक बार स्वरूप और लक्षण वाला बता दीजिए। हाँ, देखो स्वरूप और लक्षण में क्या अंतर पाया जाता है? प्रत्येक पदार्थ के गुण और पर्याय उसका स्वरूप है। पदार्थ मतलब द्रव्य, है ना। प्रत्येक पदार्थ का गुण और पर्याय उसका स्वरूप है। और लक्षण से क्या होता है? उस पदार्थ की पहचान होती है ना। ये शक्कर है, हमने कैसे जाना? लक्षण से जाना ना, लक्षण से जाना ना, मीठी है, ये लक्षण से जाना ना, तो लक्षण से उसकी कैसी है? पहचान होती है। भाई ये जीव है, हमने कैसे जाना? लक्षण से जाना ना कि ये ज्ञान दर्शन वाला है, अर्थात उपयोग स्वरूप है, ऐसा हमने जाना। तो लक्षण से तो उसकी पहचान होती है और गुण पर्याय से उसका स्वरूप है। तो उसको हम शक्कर में कैसे घटाएंगे स्वरूप? कैसे स्वरूप को? गुण पर्याय, जैसे उसका मीठापन, उसका सफ़ेदीपन, वो तो लक्षण हो गया। हाँ नहीं, देखो उसका जो सफ़ेदीपन है, उसका भारी, ये गुण हुए ना उसके, उसका सफ़ेदीपन हुआ, उसका मीठापन हुआ, उसका भारीपन हुआ, ये तो गुण हो गया। और हमने उस चीनी को दूध में डाल दिया और दूध मीठा हो गया, वो उसकी पर्याय हो गई, कार्य हुआ ना। तो कार्य मतलब उसकी पर्याय हो गई। और लक्षण से क्या लिया? लक्षण में सिर्फ कैसा है? मीठापन लिया, क्योंकि सफ़ेदी तो क्या है? नमक भी सफ़ेद होता है, फिटकरी भी सफ़ेद होती है, चूना भी सफ़ेद होता है। हम उसको लक्षण नहीं बना सकते हैं,
है ना, हम उसको लक्षण नहीं बना सकते हैं। अब आगे कहते हैं, तो ये 5 भाव का कैसा है अपना प्रकरण अभी यहाँ पर कैसा है समाप्त होता है। आप लोग इसका चार्ट बना लीजिए, पंचभाव के नाम और उसके कैसे हैं प्रभेद, है ना, इतना आप उसको बना लीजिए। हाँ बोलिए, प्रश्न में आपने बताया कि जो जीव होते हैं उसको औदायिक भाव है ना, वो 8 होते हैं, तो फिर पूरे किसको होता है? कौन से? औदायिक भाव। हाँ, नहीं, एक साथ एक हो ही नहीं सकते। गति आपको 4 में से एक ही तो होगी ना, सब नहीं एक साथ हो सकते बेटा, है ना, 21 एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो कषाय होगी तो एक समय क्रोध होगा, मान होगा, है ना, अब वेद होंगे तो एक ही तो होगा, या तो स्त्री होगा या तो पुरुष होगा, है ना, समझ गए ना। देखो एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, देखो अब हम इसके काल 5 भाव में अपन काल घटाए। 5 भाव में अपन ने एक तो वो घटाया था कि औपशमिक भाव के बिना कोई धर्म की शुरुआत नहीं, ये 5 बातें ली थी ना। अब काल, अब औपशमिक भाव का काल कितना है, अगर प्रकट होगा तो कितना काल है? सादी शांत। 5 भाव का काल आप लिख लीजिए, है ना। औपशमिक भाव का अगर प्रकट होगा तो काल कितना है? सादी शांत ना। आप नहीं लिख रही हो? हाँ लिखो। हाँ, आप आज नोटबुक नहीं लेकर आई, क्यों नहीं लेकर आई? रात को ही अपनी नोटबुक, बुक, पेन, पेंसिल रात को ही उठा के रख दिया करो, ताकि सुबह अपने को प्रॉब्लम नहीं हो। अब छायिक भाव कैसा है? सादी अनंत। एक बार प्रकट हो जाता है तो फिर कैसे अनंत काल तक रहता है, बिल्कुल। और छायोपशमिक भाव है ना, भव्य की अपेक्षा से तो कैसा है? अनादि शांत है। कौन सा? हाँ, छायोपशमिक भाव भव्य की अपेक्षा से अनादि शांत है, और अभव्य की अपेक्षा से कैसा है? छायोपशमिक अनादि अनंत है। अभव्य की अपेक्षा से अनादि अनंत है, और कैसा है? भव्य की अपेक्षा से अनादि शांत है। अब हे गे उपादेय घटाए इनमें 5 भाव में, तो अज्ञानी के तो छायोपशमिक भाव कैसे हे है ना, और ज्ञानी को एक देश उपादेय हैं। औदायिक भाव पूर्णतः हे हैं। भव्यत्व और अभव्यत्व पारिणामिक भाव गे हैं, और जीवत्व और पारिणामिक भाव श्रद्धेय हैं, परम गे हैं और ध्येय हैं। हाँ फिर से देखो, अज्ञानी को छायोपशमिक भाव कैसे हैं? हे हैं। हे गे 5 भाव में अगर अपन हे गे और उपादेय घटाएं तो अज्ञानी के छायोपशमिक भाव हैं, ज्ञानी को एक देश उपादेय हैं। आप अपनी नोटबुक में लिखिए सब चीज़ें, उसमें नहीं लिखते बनेगा। नोटबुक में लिखो। नोटबुक लाते किस लिए हो? नोटबुक में सब लोग लिखिए। अज्ञानी को छायोपशमिक भाव है, ज्ञानी को एक देश उपादेय हैं, और औदायिक भाव पूर्णतः हे हैं। ऐसे देखो, हे गे और उपादेय, फिर हे के आगे गे के आगे उपादेय, ऐसा लिख लो आपको, तो लिखने में आपको ठीक रहेगा। औदायिक भाव पूर्णतः हे हैं, और तथा भव्यत्व अभव्यत्व पारिणामिक भाव कैसा है? गे हैं। पूर्णतः हे अज्ञानी को है। औदायिक भाव, औदायिक भाव पूर्णतः हे मतलब छोड़ने लायक। तो अज्ञानी को है। अज्ञानी को, सबको ज्ञानी, चाहे ज्ञानी हो चाहे बेटा अज्ञानी हो, है ना, बिल्कुल। हाँ, भव्यत्व पारिणामिक भाव गे हैं बेटा, गे हैं वो। भव्यत्व और अभव्यत्व कैसा है? गे है। हाँ बेटा, कौन सा? हाँ नहीं, गे है। गे मतलब जानने योग्य। गे का क्या अर्थ होता? भव्यत्व अभव्यत्व पारिणामिक भाव कैसा है? गे हैं। और अज्ञानी को अपना अभव्य तो ये करेगा ही नहीं, प्रकट ही नहीं करेगा ना बेटा, है कि नहीं। और जीवत्व
पारनाम जीवत्व पारनामिक भाव कैसा है? हाँ, परम कैसा है? श्रद्धेय है, ध्येय है, परम उपादेय है। परम उपादेय है। हाँ बोलो बेटा, कोई छूट गया? बोलिए। जीवत्व और पारनामिक भाव। जीवत्व पारनामिक भाव के ही 3 भेद है ना, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो जीवत्व पारनामिक भाव जो है वो कैसा है? परम श्रद्धेय है, परम उपादेय है और ध्येय है। अज्ञानी के छायोपशमिक भाव है बताया ना बेटा, है ना? और हाँ, तो आपका क्या प्रश्न है? नहीं, वो प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय है। औपशमिक भाव प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय है। इस प्रकार से कैसा है अपने, है ना, ये जाना 5 भाव का स्वरूप। तो कैसा है, हे भव्य जीव, अपने को लाभ क्या हुआ कि परम पारनामिक भाव निज भगवान आत्मा का आश्रय लेकर उसमें जमना, उसमें रमना, उसमें लीन होना, बस उससे ही अनंत का, फिर से बिल्कुल, है ना, लाभ में ये लिख लेना बेटा, है ना, लाभ में लिख देना कि इसलिए ऐसा परम पारनामिक भाव रूप निःशुद्धात्मा का आश्रय लेकर उसमें जम जाना, रम जाना, लीन हो जाना, उसमें जम जाना, रम जाना, लीन हो जाना, उससे ही अनंत काल तक सुख की प्राप्ति होगी। उससे अनंत काल तक सुख की प्राप्ति होगी। अब अपना अगला सूत्र आता है। अब कहते हैं कि जीव का लक्षण क्या है? शक्कर का लक्षण क्या है? मीठापना। हाँ? ना, सूर्य का लक्षण कैसे? प्रकाश और तापमान होना। अग्नि का लक्षण क्या है? उष्णता। बोले ऐसा जीव का लक्षण क्या है? उपयोगी जीव का बोले हाँ, उपयोग जीव का लक्षण। उपयोगो लक्षणम। बोलो एक बार। उपयोगो लक्षणम। एक बार फिर से बोल लीजिए। उपयोगो लक्षणम। अब यहाँ ये कहते हैं, हाँ बोलो। एक मतलब पदार्थ के एक लक्षण से ज़्यादा हो सकता है। क्या कह रहे बेटा? एक पदार्थ के एक लक्षण से ज़्यादा और लक्षण हो सकते हैं। जैसे कि आपने सूर्य का बताया, एक तो प्रकाशमान और तापमान, बराबर, तो उसके 2 लक्षण दो लक्षण है ही ना। तो अब अपन क्या कहें, जब उसमें है ही 2 लक्षण बेटा। अगर मैं ऐसा कहूँ कि सूर्य मात्र कैसे प्रकाशमान होता है, तो आप बोलेंगे फिर धूप में गर्मी क्यों लगती है ना? तो जिसके 2 हैं तो 2 कहेंगे, जिसका 1 है तो 1 कहेंगे, है ना। अब यहाँ कहते हैं उपयोगो लक्षणम, अर्थात उपयोग लक्षण है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ कहते हैं, देखो लक्षण किसे कहते हैं, है ना। उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन का कार्य कहो, व्यापार कहो। जैसे ज्ञान का कार्य कैसा है? जानना जानना जानना। दर्शन का कार्य क्या है? अहमपना करना, है ना, या पर में करे या अपने आत्मा में अहमपना करे, है ना। तो ये उपयोग शब्द का अर्थ समझ में आया। ज्ञान दर्शन का कार्य, उसको क्या कहते? उपयोग, है ना। और ऐसा कार्य किसका लक्षण है? जीव का, क्योंकि जीव ज्ञान दर्शन के अलावा करता क्या है? कोई करता ही नहीं है। देखो लक्षण किसे कहते हैं? जो विवक्षित वस्तु को अन्य वस्तु से भिन्न करे उसे लक्षण कहते हैं, है ना। लक्षण किसे कहते हैं? जो कैसा है विवक्षित वस्तु से, है ना, जो विवक्षित वस्तु से अन्य वस्तु को भिन्न करे उसको लक्षण कहते हैं। देखो
यहाँ पर हमने 4 कटोरी रखी, एक में चीनी पीसी हुई, एक में नमक रखा, एक में फिटकरी रखी और एक में चूना रखा। अब हमने कहा कि ये चीनी है, कैसे जाना? उसके मीठापन से, लक्षण से जाना है ना। उससे किससे जाना? उसके लक्षण। 4 विवक्षित वस्तुओं में किसी एक वस्तु को हमने अलग किया, किसके द्वारा अलग किया? लक्षण के द्वारा अलग किया है, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए यहाँ कहते हैं उसको लक्षण कहते हैं, जिसको अलग किया हो। अब आप आत्मार्थियन हो, है ना, हमने क्षेत्र की अपेक्षा से उनको भिन्न किया, तो बोले एक दमोह के हैं, एक गुना के हैं, ये क्षेत्र की अपेक्षा से हमने उनको भिन्न जान लिया, है ना। तो उसी प्रकार कोई वस्तु को लक्षण की अपेक्षा से कैसा है? भिन्न किया जा सकता है, बिल्कुल, है ना। देखो उपयोग, पहला शब्द है उपयोग के बेटा 2 अर्थ होते हैं। एक तो ज्ञान दर्शन का व्यापार, व्यापार मतलब कार्य, है ना। उपयोग के 2 अर्थ होते हैं, एक तो ज्ञान दर्शन का कार्य, है ना, अर्थात व्यापार, एक बात। दूसरा उप प्लस योग, अगर हम उसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो क्या होगा? उप प्लस योग। उप मतलब समीप, योग मतलब जुड़ना, है ना। उप योग, उप मतलब समीप, योग मतलब कैसा है? जुड़ना। जो अपने आत्मा के समीप जुड़ना ही, आत्मा के समीप जुड़ना ही कैसा है? उपयोग है। और उपयोग कैसा है? जीव का लक्षण कहा गया है। अब आगे कहते हैं कि इस प्रकार से जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण कैसा है? उपयोग है, अर्थात ज्ञान की परिणति और मन वचन काय की परिणति ना, ये कैसे हैं? सब उपयोग के ही कार्य हैं। अब कहते हैं कि जीव उपयोग का लक्षण है, बिल्कुल, है ना। और लक्षण और लक्ष्य में अविनाभाव संबंध होता है। जहाँ लक्ष्य होता है वहाँ ही लक्षण होता है। अविनाभाव संबंध, जैसा अग्नि और धुआं ना, अग्नि और उष्णता, इनका कैसा संबंध है? अविनाभाव। क्योंकि जहाँ जहाँ अग्नि होगी वहाँ वहाँ उष्णता होगी ही होगी, है ना। तो उनका कैसा है? अविनाभाव संबंध है। अब कहते उपयोग किसे कहते हैं? बोले जिस परिणाम से जीव देखता या जानता है उसे उपयोग कहते हैं। देखो, चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करके आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। एक और परिभाषा कौन सी? चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करने आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। जो किसका अनुसरण करे? बोले एक बार अपने चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करे, अर्थात कैसा है? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, है ना। ज्ञान दर्शन के व्यापार को भी कैसा है? उपयोग कहते हैं, बिल्कुल। हाँ बताइए भूमि। ज्ञान दर्शन का व्यापार मतलब? व्यापार मतलब कार्य। जैसे ज्ञान, ज्ञान से मैंने जाना ये तत्वार सूत्र है, ये उसका कार्य हो गया, है ना। ज्ञान तो है बेटा, ज्ञान गुण तो है, लेकिन मैंने जाना कि ये तत्वार सूत्र है, तो ये ज्ञान का कार्य हो गया, है ना। दर्शन, दर्शन मतलब अहमपना करना। जैसे मैं आत्मा हूँ या तो फिर शरीर हूँ। मिथ्या दृष्टि शरीर में अहमपना करता है कि मैं शरीर हूँ, और सम्यक दृष्टि आत्मा में अहमपना करता है, बिल्कुल। तो ऐसा ज्ञान दर्शन का कार्य, कार्य कहो या व्यापार कहो एक ही बात है, बिल्कुल। उसको क्या कहते हैं? उपयोग कहते हैं। समझ में आया? उपयोग आप लोग को, है ना। अब आगे कहते हैं कि उपयोग, है ना, उपयोग और आत्मा में क्या अंतर पाया जाता है? उपयोग आत्मा का गुण है और आत्मा कैसा है? गुणी है। वो उपयोग को धारण करने वाला। गुणी किसे कहते हैं? गुण और गुणी। जो गुणों को धारण करे उसे गुणी कहते हैं। तो आत्मा के उपयोग कैसा है? उसका गुण है, और कैसा? आत्मा गुणी है। तो ऐसा उनमें गुण गुणी संबंध पाया जाता है आत्मा में, और कैसा है? उपयोग में गुण गुणी संबंध पाया जाता है। अब आगे कहते हैं, देखो लक्षण भी, अभी आप आगे न्याय मंदिर पढ़ोगे ना, उसमें लक्षण भी 2 प्रकार के होते, एक आत्मभूत लक्षण और एक अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण वो वस्तु में ही पाया जाता है, जैसे शक्कर का मीठापन उसका आत्मभूत लक्षण है ना। और कैसे हैं? अपन कहते हैं लोग बाग शरीर, वो शक्कर को भी कोई कलरफुल ऐसा सब कर देते ना, वो अनात्मभूत लक्षण है। मतलब उसकी पर्याय बदल मतलब उसको भिन्न किया जा सकता है, उसको भिन्न
किया जा सकता है। आत्मभूत लक्षण वस्तु में ही पाया जाता है, उसको भिन्न नहीं किया जा सकता है। जैसे आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन उपयोग, उसको भिन्न नहीं किया जा सकता। और आत्मा का लक्षण है ना, हमने क्या कह दिया है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला संयोग की अपेक्षा से कह दिया है, उसको कैसा है, भिन्न किया जा सकता। भिन्न किया क्या जा सकता, भिन्न ही है ना। अब कहते उपयोग किस किस के होता है, उपयोग मात्र कैसे है, जीव के ही होते हैं, है ना। अब हमने कहा गांधी जी डंडे वाले, तो फिर अगर जिस समय उनके पास डंडा नहीं होगा तो फिर गांधी जी होंगे या नहीं होंगे, है ना। तो वो कैसे अनात्मभूत लक्षण है उसका, है ना, वो उसका अनात्म, जो उसको भिन्न किया जा सकता वो अनात्मभूत लक्षण है ना। अब कहते चक्षु आदि इंद्रियों से हम देखते जानते हैं, क्या वे सारी इंद्रियां चेतन हैं। हम 5 इंद्रियों से देखते जानते हैं ना, कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, और कैसे हैं, नाक से सूंघते हैं। तो कैसे हैं, क्या चक्षु आदि इंद्रियों से हम देखते, वे सारी इंद्रियां चेतन हैं। बोले नहीं, ये तो मात्र कैसे हैं, खिड़कियाँ हैं। 5 कैसी है, खिड़कियाँ हैं, झांकता उसमें आत्म राम। बिल्कुल उदाहरण दिया था ना आपको कि एक मटका हो, उसमें हमने 5 छिद्र कर दिए हों और बीच में हमने कैंडल जला दिया हो, तो अब वो कैंडल जला तो कहाँ से, वो 5 छिद्र से वो प्रकाश बाहर जाएगा, है ना। तो अंदर प्रकाश होगा तो बाहर जाएगा ना। उसी प्रकार आत्मा एक है और ये 5 इंद्रिय उसके कैसे खिड़कियाँ हैं, ये द्वार हैं। बिल्कुल इसके कारण से कैसा है, वो जानता देखता है। बिल्कुल, और अगर आत्मा ही नहीं हो तो जाने देखे कैसे। मुर्दे को भी बेटा 5 इंद्रियाँ होती है, फिर वो जानता देखता है, नहीं जानता देखता है ना, क्योंकि आत्मा नहीं है ना। तो इस प्रकार नहीं, वे मात्र के उपकरण है। उपकरण कहो क्या कहो, खिड़कियाँ कहो, है ना, छिद्र कहो, उससे जिसके द्वारा जीव कैसा है, जानता देखता है। बिल्कुल, है ना। चश्मे से देखता है नहीं, चश्मे से देखता तो एक काम करो, मुर्दे व्यक्ति को पड़ा चश्मा लगा दो, उठ के बैठ जाएगा। और कैसे हैं, चश्मे से जानता देखता होगा ना, तो जो बाय बर्थ ब्लाइंड है उसको चश्मा लगाओ, वो भी कैसा है, जैसे चश्मा। तो ये उपकरण है, बिल्कुल, है ना। अच्छा, स्वप्न देखते हैं तो जब कौन सा चश्मा लगाते हैं, रात्रि में स्वप्न देखते हो ना, तो स्वप्न देखा है ना, तो देखने में चश्मा काम आता है ना। तो फिर कौन सा चश्मा लगाया जैन सी रात्रि में, अरे अभी स्वप्न आ रहे, चलो चश्मा लगाओ, स्पष्ट दिख जाएगा। हाँ? तो ज्ञान से ही देखते जानते हैं। इस प्रकार से अपनी चर्चा हुई है, 2 सूत्र हुए हैं, पढ़ लीजिए आप दोनों सूत्र। सातवां वाला हाँ, शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। हाँ बेटा, हाँ, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। तो हाँ, आत्मभूत लक्षण वस्तु में पाया जाता है और अनात्मभूत लक्षण संयोग है। जैसे हमने कहा कि चश्मे वाली, हमने कहा याशिका चश्मे वाली, है ना। फिर जिसमें याशिका ने चश्मा लगा दिया तो फिर वो याशिका रही या नहीं रही, है ना। तो ये अनात्मभूत लक्षण है ना। चलिए, चलो बोलो बेटा। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करते समय शक्ति बुद्धि न खोए। दुर्भाव मन में न आवे कभी ना, निर्दोष समय
बोलिए अनंत सिद्ध परमेशी भगवंतों की जय हो। द्वाशांगमयी नित्य बोधनीय जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। तत्वासूत जी महान ग्रंथ की जय हो। तत्वासूत रचयिता आचार्य गृद्धपिच्छोमा स्वामी की जय हो। अहिंसा जैन धर्म की जय हो। अष्टानी का महापर्व की जय हो। एक साथ बोलिए जय हिंद, जय हिंद।